वेलकम दोस्तों, रेलवे टीचर का एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी जारी कर दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम सिटी कैसे देखेंगे या एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में RRB CEN 7 2025 लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपको वेबसाइट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो RRB CEN 7 2024 लिखकर सर्च करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा आएगा CEN 7 2024। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना जो बताई गई है रेलवे के द्वारा वो भी हम आपको बताएंगे। उसके देखिए यहाँ लिखा हुआ CEN 7 2025 पब्लिश डेट 3/9/2024। यहाँ होगा रिमार्क्स में क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या, आपको पंजीकरण संख्या कहाँ पे मिलेगा? जब आपने अप्लाई किए होंगे आपको एक प्रिंट मिला होगा, उसी में आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी आपने भरने वक्त जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया है तो पहले आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, किस मंथ में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। ये सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ पर नीचे में होगा लॉगिन। इस लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मेल और आपका कैटेगरी क्या है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अप्लाई पोस्ट अप्लाइड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको होगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, प्राइमरी या TGT PGT। यहाँ होगा व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे आइएगा। नीचे में आपको यहाँ पर देखिए लिखा होगा कहाँ आपका किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा है वो होगा, स्टेट लिखा होगा। उसके बाद एग्जाम डेट होगा, यहाँ कितने तारीख को आपका एग्जाम है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ शिफ्ट होगा, किस शिफ्ट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपका अभी सिर्फ एग्ज़ाम सिटी जारी किया गया। आपका जिस डेट को है उससे 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है ना। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ अनुदेश में लिखा हुआ है ये सूचना आपको कॉल लेटर नहीं है, यानी आपका कॉल लेटर नहीं है और ये परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए नहीं है। ये केवल आपको परीक्षा शहर एवं तिथि की जानकारी देने की और आपकी यात्रा व्यवस्था के लिए किसी भी परिस्थिति में तिथि, शहर, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। आप अपनी परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले अपना कॉल सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं, यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 4 दिन पहले। इसके बाद कॉल सेंटर के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। शिफ्ट हेतु संबंधित परीक्षा के लिए उचित कॉल लेटर होगा। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वो अपना आधार कार्ड के अतिरिक्त अन्य ID प्रूफ भी परीक्षा केंद्र में लेकर जाए, यानी आधार कार्ड के अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आपको मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, अधिकतम आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइए ताकि आपकी सुविधा की। उसके बाद आधार कार्ड में आपको बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड में अगर जो आपका लॉक है तो उसको अनलॉक कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप और जो आपका आधार कार्ड अनलॉक नहीं होगा तो एग्ज़ाम सेंटर में आपका बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपको बताते हैं इसके लिए कैसे आपको अनलॉक करना है। आपका अगर जो डाउनलोड नहीं हो रहा है कोई तरह की समस्या तो आप हेल्प डेस्क पे जाकर आप अपना कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। हेल्प डेस्क पर क्लिक कीजिएगा, उसके दिया होगा क्लिक हेयर टू रिस्क क्वांटिटी टिकट, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको बाद आपको यहाँ बताना है कि प्रॉब्लम कैटेगरी, किस कैटेगरी का आपके पास कोई प्रॉब्लम है वो आपको कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम सिटी से संबंधित या सेल लेटर से संबंधित है या रिजल्ट से संबंधित है या एनी अदर इशू है तो वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके दिया होगा जो भी प्रॉब्लम टाइप होगा यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना चाहते हैं अदर कर लीजिएगा। उसके जो भी लिखना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे डालकर उसको दिया होगा सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा।
चलिए अब हम आपको बताते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, यानी ई सेल लेटर, जिसको ई सेल लेटर कहते हैं उसी को एडमिट कार्ड कहते हैं। उसके बाद आधार कार्ड को कैसे अनलॉक करना है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आता है इनकरेक्ट कैंडिडेट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा हम आपको अंत में बताएंगे। आपको बताते हैं कि एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना। इसके लिए आपको यहाँ ऊपर में देखिए यहाँ लिखा हुआ ई सेल लेटर, इस पे आपको क्लिक करना है। ई सेल लेटर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे में आएगा ई सेल लेटर। यहाँ पे आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ई सेल लेटर, आपको यहाँ पर देखिए मिलेगा ई सेल लेटर, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप में ई सेल लेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे, हमें आपको भी बता देते हैं। और डाउनलोड पहले कैसे करना है। आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऑल होगा, इस ऑल पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद यहाँ होगा ई सेल लेटर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसे आपको दिखाई था। इस पीडीएफ में आपको टोटल 3 पेज होगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेज में आपका फोटो लगा होगा, दूसरे पेज में आपको फोटो चिपकाना होगा। आपको वही फोटो चिपकाना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना होगा। आपको वही फोटो चिपकाना है जब आप अप्लाई किए थे, जिस वक्त वही जो फोटो ऊपर में पेज नंबर 1 में वही फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। यहाँ से आप साइज बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम डिटेल्स, परीक्षा का विवरण, आपका कहाँ परीक्षा है यहाँ पर दिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया होगा कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपका कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा भी रहता है नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा। नीचे में एक चीज़ आपका दिया गया है, यहाँ आप नीचे आइएगा। यहाँ नीचे में 20 नंबर में लिखा होगा परीक्षा के दिन पंजीकृत और परीक्षा संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने और किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे भी जिनका आवेदन जमा करते समय आधार का सत्यापन हुआ था, वे परीक्षा केंद्र में जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार यूआईडी प्रणाली में अनलॉक स्थिति में हो। अगर आपका ये अनलॉक स्थिति में नहीं होगा तो आपका बायोमेट्रिक सक्सेसफुली नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले आधार कार्ड में जाकर देखना होगा कि आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक अनलॉक है या लॉक है। अगर लॉक है तो आपको अनलॉक करना है। कैसे आपको अनलॉक करना है चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में यहाँ लिखिएगा माई आधार। जैसे ही यहाँ माई आधार पर क्लिक कीजिए, यहाँ माई आधार लॉगिन आधार यूआईडी होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आइए, यहाँ होगा लॉगिन, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ इंटर आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको कैप्चा को यहाँ पर डालकर उसके यहाँ लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। उसको इंटर ओटीपी में डालकर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे आइएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिए यहाँ लिखा होगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट होगा, इस पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके देखिए यहाँ लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक आपका लॉक है, और लॉक होगा तो यहाँ ताला का निशान होगा। उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट होगा, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे देखिए लिखा होगा अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली, आपको नीचे वाला में क्लिक करना है। यहाँ पर अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऊपर में बॉक्स होगा, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ होगा योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन अनलॉक सक्सेसफुल। अगर आपका आधार कार्ड में पहले से अनलॉक रहेगा तो कुछ इस तरह से लिखा आएगा यहाँ लॉक बायोमेट्रिक, तो समझ लीजिएगा आपका आधार कार्ड अनलॉक है। आपका जो पहले से अनलॉक रहेगा तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, जिसका लॉक रहेगा उसको अनलॉक करना है। आपको फिर से समझा देते हैं। और जो आपका अनलॉक रहेगा तो कुछ इस तरह से आएगा लॉक बायोमेट्रिक, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा रहेगा। तो यानी आपका बायोमेट्रिक जो है वो अनलॉक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टूडेंट का लॉगिन करने पर इनकरेक्ट कैंडिडेट या इनवैलिड कैंडिडेट आता है उसको कुछ नहीं करने का जरूरत है। उसका जब एडमिट कार्ड आपको डेली चेक करना, आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जिसका लॉगिन होने के बाद ई सेल लेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी आप वेट कीजिए। देखिए